हम किसकी बात करेंगे, हमारे पास प्रतिशत की बात करेंगे, परसेंटेज की। क्वेश्चन नंबर कितना है, 37 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है चुनाव के बारे में कि अगर चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया और 10% मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाले को वैध मतों का कितना 70% प्राप्त हुआ और 7290 मतों से जीता, कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। वैसे इतना याद रखो कितने का, वैध मतों का। देखो मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल वोटिंग हुई है वो x हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। 10% का मतलब कितना है, 1/10, यानी 10 लोगों ने वोट किया, उनमें से कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, 1 वोटों ने। तो वोटिंग कितनी हुई है, 9/10। ये क्या हुई है, आपकी वोटिंग हुई है। ये क्या हुई है, अभी तक वोटिंग हुई है। उसके बाद क्या है, 10% मत अवैध घोषित हो गए, यानी 1/10। तो 10 अगर वोट डली हैं, उनमें से 1 वोट खराब निकली है, तो वोट कितनी डली हैं, 9/10। अब ये यहाँ से यहाँ तक क्या तुम्हारी वैलिड वोट है, क्या है, वैलिड वोट, वैध मतों। अब क्या कहता है, एक होता है आपके पास विनर, एक होता है आपके पास लूजर। विनर को कितना मिलता है, 70% वोट मिलती है और लूजर को कितना मिलती है, 30% वोट मिलती है। और जीतने वाला प्रत्याशी क्या, कि वैध मतों का। अब क्या ये कितनी वोटों से जीत रहा है, यहाँ पे 40% वोटों से जीत रहा है। और 40% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2/5 आएगा। तो श्रीमान जी ये क्या है, वैध मत, और वैध मतों को कितना 40%, यानी 2/5। ये कितने के बराबर है, 7290 के बराबर है। ठीक है, कितने के बराबर है, 7290 के बराबर। अब देखो कैलकुलेट करो, 9 से काटेंगे तो से 9 8 72, 9 एकम 9 0, 9 से 9 नाम 81 90। उसके बाद आगे देखो, आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 2 से 45 बार। x का वैल्यू कितने निकल के आएगा आपके पास, 45 गुना में इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 × 5। मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 5 से 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22। तो कुल वोटिंग कितनी हुई है, कुल मत हुई है 22,000। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, ठीक है, और 600 मत अवैध घोषित हो गए। अब इसमें क्या, 600 मत, पहले क्या कहता था, वो परसेंटेज देता था अवैध मतों का। अब की बार उसने क्या कि रियल वैल्यू दी है, 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का कितना मिला, 75% मिला। अगर वह 1500 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो वही करना है कि टोटल वोट्स कितनी हैं, x हैं, उसमें से क्या है कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी 1/5, यानी टोटल वोटिंग अगर 5 की हुई है तो मतदान कितनों ने नहीं किया, 1 ने। तो वोटिंग कितनी की हुई है, 4/5। उसके बाद क्या है, ये क्या आपकी वोटिंग हुई है, क्या बाबू, वोटिंग हुई है। इसमें से क्या करता है, वोटिंग हुई है, 600 मत अवैध घोषित हो गई, तो इसमें से 600 निकाल दो। अब ये क्या बचे हैं आपके पास, ये वैलिड वोट बचे हैं, ये पूरे क्या बचे हैं आपके, वैध मत बचे हैं, वैध मत हो गए। जीतने वाले को, अब एक क्या होता है विनर, एक होता है लूजर। विनर को कितने मिले हैं, 75%, लूजर को कितने मिले हैं, 25%। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 50%। कितने का कह रहा है पेपर में कि वैध मतों का 75%, और रियलिटी वो जीत कितने मतों से जीत रहा है, 50%। 50% फ्रैक्शन का 1/2, इसका 1/2 बराबर कितने का है, 1500 के बराबर। अब 1/200 मल्टीप्लाई करो इधर, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो कितना हो जाएगा, 2x/5 माइनस 2 से 2 तिया 6, 300, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 1500। ठीक है, 2x बराबर इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1800/5। 2 से करेंगे तो कितनी, 2 नाम 18, x का वो बराबर कितना हो जाएगा, 4500। यानी हम कह सकते हैं कि उस जो टोटल मतों की संख्या कितनी है, 4500।
आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 2500 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का कितना, वैध मतों का 55% मिला। 2000 मतों से जीता। मतदान सूची ज्ञात कीजिए। मतदान सूची का मतलब क्या, टोटल वोट निकालो। वही करना है कि टोटल वोट कितना बेटा, x है। और क्या करना है, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी 1/10 फ्रैक्शन। यानी अगर मतदाता सूची में 10 वोट हैं तो वोट कितनों ने नहीं डाला, 1 ने वोट नहीं डाला, तो वोटिंग कितने की हुई है, 9 की, 9/10। उसके बाद क्या कहता है, 9/10 है। उसके बाद आपका क्या कहता है कि लोगों ने मतदान नहीं किया, कितने, 10% ने, 2500 मत अवैध घोषित, तो इसमें से क्या निकाल दो, 2500 निकाल दो, वो अवैध घोषित हो गए। उसके बाद क्या है, एक क्या है, विनर है, एक क्या आपके पास विनर है और एक क्या है, लूजर। विनर को कितना मिलता है आपका, 55% मिलता है और लूजर को कितना मिलता है, 45%। भाई जब 100% है, अगर विनर है 55 मिल रहे हैं तो लूजर जाहिर सी बात है 45 मिलेंगे। तो कितने से हार जीत हुई है, 10% से। किसके 10% से, वैध मतों के। और ये हमारे पास टोटल क्या, वैध मत है, तो इसका 10% और 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/10 बराबर 1/10। ठीक है, ये कितने के बराबर है, 2000 के बराबर है। अब इसे कैलकुलेट करो। इसे अब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x 9x बटे में मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 100 माइनस 1 0 से 1 0 कटेंगे तो कितना बचेगा, 250 से। ठीक है, कितना बचेगा, 250 बचेगा, 250। ठीक है, बराबर कितना है, 2000। 9x बटे में 100 बराबर कितना हो जाएगा, 2250। 9 से कैलकुलेट करेंगे तो 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45 और x बराबर कितना हो जाएगा, 25,000 आपका आंसर है। तो मतदाता सूची कितना निकल के आया, 25,000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कहता है आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7650 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। भाई देखो क्या कहता है कि 15,000 रुपये पर, कितने पर, 15,000, और दूसरा का कंडीशन कितनी है आपकी, 15,000 से ऊपर। ठीक है, अब एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर कितना, 12%। ठीक है, और उससे ऊपर बिक्री पर कितना, 1% का बोनस मिलता है। तो 15,000 से ऊपर के क्या, 12% तो उसे कमीशन प्लस 1 तो कितना मिल जाएगा, उसे 13% मिलता होगा। बिल्कुल ऐसी इधर इस 15,000 पर कुल बिक्री के हिसाब से 12% तो मिलता है। मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, मान लेते हैं कि कुल बिक्री पर कितना, 13% कमीशन मिले। लेकिन यह हो क्या रहा था कि भाई टोटल पर तो 12% प्लस 15,000 से ज़्यादा के ऊपर 1%, तो 15,000 से ऊपर 12 प्लस 1 13, लेकिन यहाँ 15,000 से नीचे कितना, सिर्फ 12%। मैं अपनी ओर से मान लेता हूँ कि इनको 1% अतिरिक्त बोनस मिलेगा। तो क्या हो जाएगा कि पूरी बिक्री पर, कुल बिक्री पर कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। तो हम क्या निकाल देते हैं कि 15,000 का 1% निकाल देते हैं। 1% हटाएंगे तो कितना, बटे में 100, तो कुल बिक्री का 1% कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब हमने अपना एक्स्ट्रा ही तो निकाला है, टोटल का एक्स्ट्रा। तो टोटल बिक्री का कितना बाबू, टोटल बिक्री का 1% बराबर, अब देखो हमारे पास क्या, 7650 रुपये उसे कब मिलते थे, जब वो 15,000 तक तो कितना, 12% प्लस 15,000 से ऊपर 1% बोनस के साथ कितना, 13%। लेकिन मैंने क्वेश्चन में क्या कर दिया, 1% बढ़ा दिया है। तो इसमें क्या है कि 150 ऐड कर लो। 150 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 5 10, ठीक है ना, और 6 और 1 7 और 1 8 और कितना हो जाएगा, 7800। यह ठीक है, कितना हो जाएगा, 7800।
7800। और ये कितने का, सुनो, टोटल का 13%। अब मैंने मान लिया कि टोटल का उसे कितना 13% मिलता है, तो 13% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 छिंग 78, यानी टोटल बिक्री कितनी निकल के आएगी बेटा, 60,000। ठीक है, आगे में और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो क्या कहता है कि एक सेल्समैन कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है। वही बात है, बिल्कुल सेम। ठीक है, एक सेल्समैन क्या करता है, कुल बिक्री पर 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से ज़्यादा की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय 6800 हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। वही करना है सेम। भाई ये तो 20,000 रुपये हैं और एक क्या मेरे पास लाडले 20,000 से ऊपर। अब 20,000 से ऊपर क्या होता है, वो 9% को कुल के हिसाब से तो 9% सो लेता है और प्लस 1% क्या बोनस लेता है, यानी 20,000 से ऊपर उसे कितना मिलता है, 10% मिलता है। और 20,000 से नीचे सिर्फ और सिर्फ उसे 9% कमीशन मिलता है, जो कुल बिक्री का। अब पहले की तरह करना है कि मैं क्या करता हूं कि कुल बिक्री पर क्या कर लेता हूं, कुल बिक्री पर बाबू, कुल बिक्री पर 10% का क्या ले लेता हूं, कमीशन ले लेता हूं कुल बिक्री पर। अब यहाँ तो 10 मिला हुआ है 20,000 से ऊपर, 20,000 से नीचे 9% मिला हुआ है। सिर्फ कितना निकालना है आपको, 1% निकालना है। यानी क्या करना है आपको, 20,000 का 1% निकालना है। 20,000 का 1% कितना होता है बाबू, 200 होता है। कितना होता है, 200 होता है। ठीक है, अब वही कहानी भाई, टोटल पर अब मैंने कितना लिया है, कुल पर कितना लिया, 10% लिया है। कितना लिया है, 10%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 बराबर। अब आगे देखो, अब उसके पास क्या 6800 तो कमा रहा है, 6800 से कम उसकी आय 6800 कब हो रही है, जब वो 20,000 से ऊपर 9% प्लस 1 यानी 10% तो 20,000 से ऊपर ले और 20,000 से कम पे केवल 9% ले। लेकिन मैंने क्या अपनी ओर से 1% बढ़ा दिया है, तो कितना, और 1% की वजह से कितने रुपए बढ़े हैं उसके, 200 रुपये। इसमें क्या करना है आपको, 200 और जोड़ देना है। जब आप 6800 में 200 जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा आपका, 7,000 निकल के आएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 70,000। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, इसी के साथ है, अभी ये चलता रहेगा। आगे कहता है एक सेल्समैन की कुल बिक्री कितनी है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर, ये क्या आपका 51 नहीं है, ये क्या आपका 5 सही 1/2% है। ये 51 नहीं है, ये 5 सही 1/2% कमीशन मिलता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर आधे % यानी 1/2% बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय कितना 1990 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो देखो वही करना है हमको, क्या है कि 10,000 और एक क्या है 10,000 के ऊपर। ठीक है, अब 10,000 देखो, 10 टोटल बिक्री पर तो उसे 5 सही 1/2%, 5 सही 1/2% तो कमीशन मिलता है। जब कुल पर मिलेगा तो 10,000 से ऊपर भी मिलेगा उसे, प्लस उसे 10,000 से ऊपर क्या कि आधा % क्या मिलता है, बोनस भी मिलता है। यानी टोटल उसे क्या मिलता है, 6% मिलता है। मैं ऐसा सोच लेता हूं कि मैं कुल पर भी 6 ले लेता हूं, किस पर, कुल बिक्री पर कितना ले लेता हूं, 6% ले लेता हूं। तो देखो 10,000 से ये को यहाँ तो मिला हुआ है 6,000, किससे 10,000 से ऊपर, और 10,000 से कम पे 5 सही 1/2% भी मिला हुआ है। आपको बस इतना करना है कि 10,000 से जो नीचे है उस पर आधा % ले लो बोनस। तो 10,000 है और 10,000 पर का आधा % निकालो, % हटाएंगे तो बटे में 100, नीचे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो निकल के आए, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी उसे कितना एक्स्ट्रा बोनस और मिलेगा 50। उसकी बाबू कमाई कितनी हो रही है, 1990 हो रही है कमाई। ठीक है, लेकिन 50 क्या हो गया उसकी एक्स्ट्रा हो गई,
तो उसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 9 और 5 14 और 1, 9 और 1 10, 2 कितना आ जाएगा 2040। यानी टोटल, ठीक है, टोटल का कितना परसेंट 6% बराबर कितने का हो जाएगा 2040 का। 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 तिया 18, ठीक है, बच गए 2। उसके बाद कितना 24, 6 चौक 24, 0, यानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल उसका कितना हो जाएगा 34,000। तो टोटल बिक्री कितनी की हुई है उसकी 34,000 की। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च क्या रहे समान। हम जानते हैं कि क्या है 100% है। अगर चीनी की कीमत में वृद्धि कर दी जाए कितनी 20%, तो कितनी हो जाएगी 20% हो जाएगी 120%। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी, कमी शब्दारो, और कमी आप कहाँ से कर सको, 100 से तो किसी के कम ना हो सको, लेकिन आप 120 से कम हो सको। 1 से 20 से कितना कम हो सके 20, यानी 20% की हम कमी करेंगे कितने पैसे 120 पैसे, कितना हो जाएगा गुना में 100। तो 20 से 20 एकम 20, 20 छिक्की 120, यानी 1/6, और ये कितना होता है 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी खपत में, ठीक है, जिससे क्या कि खर्च क्या रहेगा हमारा समान रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चीनी की कीमत 30% की कमी आ गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि। भाई सीधी बात है, अगर कीमत कम होगी, चीनी पहले 10 रुपये किलो बिक गई, अब 5 में बिक रही है, तो हम ज़्यादा खाएंगे ताकि खर्च समान रहे। यानी पहले क्या होती थी, चीनी होती थी 100, अब उसमें क्या 30 की कमी आ गई 70 में, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, वृद्धि यहाँ से होगी, कितने की वृद्धि होगी 30 की वृद्धि होगी, यानी बाबू 30 की वृद्धि होगी कितने पैसे 70 से, गुना में कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 खत्म। अब देखो कैलकुलेशन में क्या करना, हमारे पास कितना है बेटा 3/7 है। हम जानते हैं कि 1/7 बराबर कितना होता है 14 सही 2/7 होता है। मेरे पास कितना है 3/7 है, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आप इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्रतिशत होता है इसका। तो कितना हो जाएगा बाबू 3/7, और ये 3 का मल्टीप्लाई 14 से करो और 3 का मल्टीप्लाई 2 से करो, तो कितना हो जाएगा 14 तिया 42 और 3 दूनी 6/7%। यानी हम कह सकते हैं, यानी कि कितनी वृद्धि करनी होगी खपत में 42 सही 6/7% कर दी जाएगी, ताकि जिससे खर्च क्या रहे समान रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। देखो भाई क्या है कि 100% है, ठीक है, 100% है, तो चीनी की कीमत 30% घट जाती है, तो कितना रह जाएगी, चीनी की कीमत कितनी रह गई 70 रह गई। उसके बाद क्या है 70 रहेगी कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। खर्च में कितना कमी आए 90, भाई 10% की कमी आएगी खर्च में, तो 90 ही तो लिखोगे। अब क्या की जाएगी, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। आप वृद्धि कहाँ से कर सकते हो, 70 से वृद्धि कर सकते हो, 90 से आप वृद्धि नहीं कर सकते, 70 से वृद्धि करोगे। 70 से कितना वृद्धि होगा, इसमें 20 वृद्धि होगी, यानी 20% की वृद्धि होगी कितने पैसे 70 से गुना में 100। 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बच गया बाबू, वही है 200/7। अब पेपर में फास्ट सॉल्व कैसे करना, हम जानते हैं कि 1/7 बराबर कितना होता है 14 सही 2/7%। अब क्या करना है आपको 2/7, यानी इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपको इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हो गया 2/7। अब आपकी 2 से मल्टीप्लाई इधर करना है और 2 से मल्टीप्लाई इधर करना है, तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7%। तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी आपकी 28 सही 4/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होगी, यानी चीनी कितनी है 100 रुपये किलो मिलती है, अब उसमें क्या कीमत में वृद्धि हो गई, यानी 120 हो गई, ठीक है।
खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े। 5% का मतलब कितना उसका 105 हो जाए। ठीक है, जबकि अप्रारंभ में कितना 280 किलोग्राम खपत होती है, यानी और वास्तविक में पहले। ठीक है, तो चीनी की कीमत 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, हो गई भी 120 हो गई। खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए? कमी आप कमी कहां से कर सकते हो? 120 से। तो 120 से 105 पे जाने के लिए कितने की कमी होगी? 15 की। अब 15 की बाबू कमी है किस पे? 120 पे गुना में 100। 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, यानी कितना हो गया? 12.5%। ठीक है, 12.5%, 1/2 है, 12.5%। अब यानी हम कह सकते हैं कि 1/8 की वैल्यू कितनी है? डायरेक्ट 12.5%। ये क्या है? 1/8 क्या है? ये क्या बाबू? मेरी वास्तविक है। ये क्या है? वास्तविक। और ये क्या है? हमारा परसेंट रिजल्ट। ये क्या? परसेंट रिजल्ट है। यानी 8 का 12.5% कितना होता है? 1। यानी हम कह सकते हैं कि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 280 है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितने निकल के आएगी? 280/8। उसने हमसे क्या है कि खपत में कितने किलोग्राम की कमी करनी होगी। तो कितने किलोग्राम की कमी करनी होगी भाई? 8 है, कमी कितनी करनी पड़ेगी? 1 की। तो कितना हो जाएगा? 7/8। तो 7 यूनिट बराबर कितना निकल के आएगा? गुना में 7। भाई काटो, 8 से मारेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, 8 तिया 24, बच गए 4, 40, 8 पंजे 40। और 7 से और 35 की मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 7 पन्ना 35, हासिल लगे 5, और 7 तिया 21, 7 पन्ना 35, हासिल लगे 3, 7 तिया 21 और 3 24, यानी 245 किलोग्राम। 245 किलोग्राम। तो खपत में कितने किलोग्राम की कमी करनी होगी? तो कितने किलोग्राम की कमी करनी होगी? 35 की। भाई 1 यूनिट को मान तो 35 निकल के आया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार कितना 40 किलोग्राम चीनी प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। भाई पहले 100 थी, कितनी थी? 100। तो क्या करता है वो? 30% वृद्धि करता है। तो 30% कीमत में वृद्धि 130। और क्या करता है? ताकि खर्च केवल 10% बढ़े। खर्च 10% बढ़े तो क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। कैसे? कि वह एक परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी का प्रयोग करता है। अब कम कहाँ से हो सकती है आपकी? 130 से। अब 130 से 120 पे आने के लिए कितने की? 20 पे। तो कितना हो जाएगा? 20 बटे में कितना हो गया बाबू? 130 गुना में 100। 0 से 0, यानी मेरे पास कितना है? 2 बटे कितना हमारे पास है 2/13, यानी 13 क्या हमारा वास्तविक है, और 2 क्या है हमारा? परसेंटेज रिजल्ट, जब परिवर्तन है। और 2 परिवर्तन हुआ कितना है? 2 का, और रियली हुआ कितना? 40 का। तो 2 यूनिट बराबर 40 के, तो 1 यूनिट बराबर 20 के। तो वास्तविक खर्च निकालेंगे 13 की 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26, 260 किलोग्राम। जय हिंद दोस्तों, मैं अपने बारे में बता देता हूँ आपको। मेरा नाम कपिल है। मैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में इस टाइम कार्यरत हूँ। मैंने जो किस प्रकार सिलेक्टेड हुआ था, ठीक है, मैं पहले हरियाणा ग्रुप डी में सिलेक्टेड था, 1 महीने जॉब की थी। ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, उसके बाद क्या? रेलवे पुलिस में। ठीक है, रेलवे पुलिस में। और अब मैं फ़िलहाल किस में? हरियाणा पुलिस में हूँ। ठीक है, हरियाणा पुलिस में, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इस टाइम में हरियाणा पुलिस में गवर्नमेंट जॉब में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।